हेलो गाइस, मैं फिर आ गया आपके वीडियो लेकर के नेक्स्ट। तो कोई ज़्यादा बातचीत नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे। कल की क्लास ख़त्म हुई थी आपकी प्रेजेंट इम्परफेक्ट से, वहाँ तक हुआ था। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। ऐसे मुझे लगता है कि टेंस वाइज पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट मिल चुका है। आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। लेकिन आप कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, मुझे एक तरफ से बताइए, तो भाई वो अलग बात है। लेकिन आप अगर खुद से प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। वॉइस क्लास 2 दिन में 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ कमेंट करके लिखिए कि आगे वॉइस को 1 बाय 1 पढ़ना है या हो गया, क्योंकि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर देंगे। जितना जल्दी हो सके हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम टॉपिक हम लोग पढ़ लें। ठीक है, एक ही में अटके रहेंगे तो कोई फ़ायदा उससे है नहीं। बिल्कुल एक मंद बुद्धि की तरह नहीं पढ़ना है, दिमाग को शार्प रखना है और कॉन्सेप्ट मिलने के बाद आगे खुद से बढ़ाना है। पूरा डिपेंड नहीं रहना है कि नहीं पूरा वो बताएंगे आप तभी हम बनाएंगे, डिपेंड नहीं रहना है। ठीक, तो देखिए कॉन्सेप्ट में दिया था, ऐसे फिर से मैं बताता हूँ एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट पे लेके बता रहा हूँ, देखो। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, एक्टिव में एस प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ भी स्ट्रक्चर हो टेंस का, उससे कोई मतलब नहीं आपको, उसको जानने से कोई मतलब नहीं आपको कि क्या स्ट्रक्चर है नहीं है। सेंटेंस लिखा होगा ना, एक्टिव में आपको सेंटेंस लिखा होगा, उसका पैसिव बनाना है। तो आपको करना क्या है, बस वर्ब ही देखना है किस फॉर्म में। मैं आपको बात बता चुका हूँ कई बार इस चीज़ को, वर्ब ही देखना है किस फॉर्म में है। अब जिस फॉर्म होगा बी का, बी वाज बीन बीइंग इज होता है, बी का वही फॉर्म पहले वहां डाल दो। V3 है तो बी का V3 डालो और उसके बाद इसका V3 कर देना। पहले V3 में ही है। V2 भी रहता है V3 करना होता, V4 रहता है V3 करना होता, V5 V3 करना होता, V1 V3 करना होता, V2 V3 करना होता। मतलब पैसिव वॉइस में ये हम इसको हमेशा V3 करना होता ही है। लेकिन V3 करने से पहले ये फिक्स मान लो कि इसको V3 करना है ही, चाहे जिस फॉर्म में ये रहे, जिस फॉर्म में ये रहे। ये कॉन्सेप्ट लेते जाओ, ये V1 से लेकर V5 तक के किसी भी फॉर्म में रहेगा, इसको पैसिव V3 करना है ही। लेकिन V3 करने से पहले जिस फॉर्म में पहले से है, ये V1 में रह सकता है, V2 रह सकता है, V3 रह सकता है, V4 या V5, कोई फॉर्म रह सकता है। जिस फॉर्म में ये है, B का वही फॉर्म पहले दे देना है, तब V3 करना है इसका। ठीक, तो जरा देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ आके सब्जेक्ट बनता है, जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ है वही यहाँ डालो। बड़ा सिंपल, देखते जाओ कैसे बनता है। अब क्या है, V3 है तो B का V3 आएगा पहले। V4 रहता तो B का V4 पहले आता, V2 रहता तो B का V2 पहले आता, V1 रहता तो V1 आता पहले। मतलब जिसमें है B का वही फॉर्म डालो। तो B का V3 क्या होता है, बीन। मैं लिखा चुका हूँ, कल के परसों भी रोज की वीडियो में लिखा चुका हूँ, इसको देख लेना। B का V3 क्या होता है, V3 था बीन भागे B का V3 बीन आ गया। अब इसका V3 वो पहले से V3 में ही है। अब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जरा सा सेंटेंस, रोहन हैज बाउट दिस कार। स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। V3 है, V3 है, B का V3 आएगा पहले, B का V3 आएगा पहले, B। हाँ, चलिए दिस कार उठा के यहाँ करेंगे, दिस कार। सब्जेक्ट यहाँ एक्टिव में सब्जेक्ट है रोहन,
पेशी में हो गया दिस का, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद V3, यहाँ भी V3 आ गया बीन, उसके बाद इसका V3, ये पहले से V3 में ही है, उसी को उतार देंगे तुरंत बाय रोहन। लिखते जाना। मैं बी का फिर से लेता हूँ फॉर्म। बी was being is V1 V2 V3 V4 V5। इसको दिमाग में रख लो बस। I have sent this book। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिस बुक हो गया। आगे क्या हेल्पिंग वर्ब। अब दिस बुक तुम्हारा हैव लगा कि हैज लगा, हैज हो जाएगा। आई था हैव लिया थी तो हैज लगा, हैज हो गया। अभी V3 है, पहले बीन का V3 है, पहले V3 डाल बीन। अब इसका V3 सेंड बाय आई का मी, आई का वेट मी। देखिए, गौरव हैज नॉट प्लेड कैरम। पेसिव बनाएंगे, कैरम यहां आएगा। सब्जेक्ट था गौरव, यहां हो गया कैरम। बराबर करते जाओ, सब्जेक्ट से बराबर हो गया। इसमें भी पहले सब्जेक्ट आया, इसमें पहले सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट बाद इसमें क्या है, हैज है, यहाँ आ गया हैज। उसके बाद क्या है, नॉट है, यहाँ आ गया नॉट। उसके बाद क्या है, V3 है, पहले V3 डाल बीन। उसके बाद इसका V3 प्लेड बाय गौरव। हो जाएगा अब ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। देखो इंटरोगेटिव, हैज सचिन तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए जरा सा कि पहले आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस पहले क्या आता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आ गया। फिर V3 है, फिर यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट आ गया। तो मैंने क्या कहा, एकदम ज्यों का त्यों पेसिव वॉइस बनता है। जिस तरह से एक्टिव है उसी प्रकार पेसिव बनेगा। आपका एक्टिव भी जो है, जैसे एक्टिव में आप देख रहे हैं पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो पेसिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। एक्टिव पहले आपका हेल्पिंग वर्ब है, पेसिव पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो ये हेल्पिंग वर्ब आया है अपने सब्जेक्ट अनुसार, ये जो है आया है अपने सब्जेक्ट अनुसार आया है। वैसे पेशी में भी जो आएगा वो आएगा अपने सब्जेक्ट अनुसार। तो यहाँ का सब्जेक्ट सचिन बनेगा कि फूड बनेगा, फूड बनेगा तो फूड अनुसार पहले हेल्पिंग में आएगा। तो यहाँ पर भी आपका हो गया हैज फूड, हैज फूड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। उसके बाद बीन
V3 cooked by सचिन। ठीक है, हो गया ना? चलिए आगे। Have you sold your house? पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पहले क्या दें? पहले सब्जेक्ट दें कि हेल्पिंग वर्ब? इसको देख के बोलो ना। एक्टिव में पहले क्या आया? सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आया? हेल्पिंग वर्ब आया है ना? हेल्पिंग दीजिए ना यहाँ पे। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आता है? अपने सब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा। तो जिस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट अनुसार आया है, वैसे ये हेल्पिंग वर्ब भी अपने सब्जेक्ट अनुसार आएगा। तो यहाँ का सब्जेक्ट यू तो बनेगा नहीं, योर हाउस बनेगा। योर हाउस हैज लेगा, हैज पहले करना होगा यहाँ, हैज योर हाउस। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3 पहले बीइंग, उसके बाद इसका V3 सोल्ड बाय यू। अब हो जाएगा मुझे लगता है। अब WH देखते हैं, इसके सब ले लिए। What has she called you? क्या करना है? पहले क्या आया है? WH, यहाँ आएगा WH। उसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट। V3 तो V3, समझ रहे हो ना? तो देखो पहले WH, यहाँ पहले WH, बराबर हो गया। हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने क्या कहा था, हेल्पिंग वर्ब आगे आए कि पीछे आए, वो आएगा सब्जेक्ट अनुसार ही। सब्जेक्ट जो है उसके अनुसार ही, चाहे ये आगे आया है, सब्जेक्ट के पहले आया हो या सब्जेक्ट के बाद आया हो, हेल्पिंग वर्ब जब भी आएगा अपने सब्जेक्ट अनुसार ही आएगा। यहाँ पे भी ये जो आया है अपने सब्जेक्ट अनुसार आया है, वैसे यहाँ भी जो आएगा हेल्पिंग WH, वो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगा ना, सब्जेक्ट तो आएगा नहीं। हेल्पिंग WH के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आएगा। तो किसके अनुसार आएगा? तो अपने सब्जेक्ट अनुसार आएगा। यहाँ सब्जेक्ट जाने वाला है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? यू। तो यू के अनुसार क्या होगा? हैव। यहाँ पर आपको हैव करना होगा पहले, अब यू करना होगा। वाई हैव यू हो गया। देखिए WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट V3 डाला यहाँ से बीन। अब इसका V3 कॉल्ड बाय सी का हर, हो जाएगा ना? तो ये कॉन्सेप्ट देखिए, टेंस वाइज पढ़ रहे हैं, टाइम भी लग रहा है। आप सबका वही तरीका है, जितना मैं बता रहा हूँ इसी बता रहा हूँ। आप देखो फिर अगला, ज्यादा टाइम नहीं करना है, एक बार समझ लो, आगे बना लो खुद से। When have you made this mistake? When have you made this mistake? WH, कुछ दिमाग लगाते जाओ, बनाते जाओ, क्या बनेगा तुरंत। WH है, उतर जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आया है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आएगा WH के बाद हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, ये बनेगा सब्जेक्ट।
हाँ, व्हेन, ये लास्ट सेंटेंस है, व्हेन। अब देखिए यहाँ डब्ल्यू बराबर हो गया, अब हेल्पिंग होगा तो यहाँ हेल्पिंग आएगा, हेल्पिंग आता है अपने सब्जेक्ट अनुसार, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन बनेगा, दिस मिस्टेक, तो दिस मिस्टेक आपका हैज लगेगा तो हैज कर दिया यहाँ पर। उसके बाद दिस मिस्टेक, V3 है, V3 यहाँ डालो पहले बीइंग, उसके बाद वो V3 बाय यू, हो गया खत्म। अब एक हु वाला देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना इसको। Who has called you? Who has called you? WH WH, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट क्या आएगा, यू, यू क्या आएगा, हैव यू, ठीक। उसके बाद ये V3 है, V3 डालो पहले ऊपर से बीन, उसके बाद कॉल्ड बाय, हो गया। बाय के बाद कुछ है ही नहीं, बाय के बाद कुछ है ही नहीं, देने के लिए क्या देंगे वहाँ पे, हु का यहाँ हु आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, यू का यू आ गया, कॉल का बीन और कॉल आ गया, बाय आ गया, कुछ बचा है देने के लिए। दूसरा तरीका क्या है, बाय को यहाँ करेंगे, जो बता चुका मैं आपको, बाय हो गया, हु का हुम हो गया, इस बाय को उठा के यहाँ कर दो, हु को हुम कर दो, बाकी उतार दो, हैव यू बीन कॉल्ड। देखिए आगे एक और सेंटेंस, हु हैज बीटन माई सन, WH हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार, सब्जेक्ट अनुसार, इस सब्जेक्ट जहाँ सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार सब्जेक्ट क्या आएगा, माई सन, माई सन क्या आएगा, हैज माई सन, हो गया यहाँ तक। अब V3 है, V3 प्लस 2 बी का क्या होता है, बीन, उसके बाद V3 बीटन बाय, और दूसरा तरीका पता ही है, बाय होम करके बना दोगे, हो गया आपका ये खत्म। मतलब प्रेजेंट टेंस का वॉइस खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनाया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वॉइस नहीं बनाया जाता है, क्यों नहीं बनाया जाता उसका कारण बताता हूँ। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है एक्टिव का, एक्टिव स्ट्रक्चर ये होता है ना, सिंस फॉर प्लस टाइम भी जोड़ सकते हैं। अब पैसिव देखिए, ऑलरेडी यहाँ सेल बन गया, जो हेल्पिंग वो यहाँ वही यहाँ भी, प्लस ये बीन है, बीन आ गया, प्लस V4 है। आपको मैंने क्या कहा था, जो वर्ब रहेगा यहाँ उसको तो V3 करना है ही, जो ये वर्ब फॉर्म रहेगा उसको V3 करना था ही, लेकिन उसके पहले क्या करना होता है, ये जिस फॉर्म में है बी का वो फॉर्म में डालना होता है, ये जिस फॉर्म में है बी का वही फॉर्म डालेंगे ना, तो बी का V4 क्या होगा, बी वॉज बीन बीइंग, V4 बीइंग होता है, यहाँ पहले बीइंग करना होगा, उसके बाद इसका V3 करना होगा, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए जरा सा, बीन और बीइंग ये दोनों बी का ही रूप है, बी वॉज बीन बीइंग इज। देखिए ध्यान से, बीन और बीइंग, बीन और बीइंग दोनों बी का ही रूप है ना, तो एक वर्ब का दो रूप
एक साथ कभी नहीं आता, बिना कोई कंजंक्शन का पॉसिबल नहीं है। हाँ, बीच में कोई कंजंक्शन रहता, एंड रहता और रहता, नॉर रहता, कॉमा रहता, कोई कंजंक्शन रहता तो पॉसिबिलिटी बनती थी। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कोई बीच में कंजंक्शन नहीं है, ना बीच में और है, ना नॉर है, ना कॉमा है, ना विद है, कुछ नहीं है। तो इसलिए एक वर्ब का दो फॉर्म एक साथ नहीं आता है, इसलिए इसका वॉइस नहीं बनता है। वो तो बीन देना ही पड़ेगा ना, एक बीन इसमें बीन देना। देखिए सवेर था, सवेर दिए, हैजर था, हैजर दिए, बीन है, बीन दिए। अब V4 है, V4 है तो बी का V4 पर डालना ही पड़ेगा ना पहले, तब उसको भीतरी करेंगे फिर से। तो ये V2 रहता तो वाज डालते, V3 रहता तो बीन डालते, V4 है बीइंग डालने, बीन डालना ही पड़ेगा V4 पहले। तो इसलिए बीइंग और बीन दोनों साथ हो जाता है, इसलिए गलत हो गया, इसका नहीं बनता पैसिव वॉइस। ठीक, आगे देखते हैं। अब आपका जो है नेक्स्ट पास्ट में चलते हैं। देखिए फिर इसमें मैं लेता हूँ बी, वॉज। वॉज मतलब क्या, वॉज या वर्ड दोनों, वॉज या वर्ड दोनों। फिर बीन, फिर बीइंग, फिर इज। देखिए पास्ट का S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये ना होता है S प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बेटे यहाँ आएगा, बेटे यहाँ आएगा ना, यहाँ आ गया, क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। V2 है तो V2 डाला यहाँ से, ये ना V2 वॉज या वर्ड प्लस इसका V3 आएगा बाय प्लस ये सब रूट पे यहाँ भी ऑब्जेक्ट। वही रूल है कि नहीं बताओ, सेम रूल है ना। क्या था, सवेर था, सवेर आया पहले। अब V2 है, पास्ट की पहचान ही V2 से होती है। यहाँ V2 है मतलब पास्ट है, तो उसी पास्ट में इसको भी रखना है ना। जो टेंस एक्टिव का होता है वही टेंस पेसिव का भी होता है। अगर एक्टिव में आपका V2 आया मतलब पास्ट टेंस है, तो इसको पास्ट बनाने के लिए V2 करना होगा ना। तो वही V2 करने के लिए आया V2, बी वाज बीन, V2 है ना, V2 यहाँ पर डाल दिया। पास्ट की पहचान हो, क्लियर हो गई। अब पास्ट की पहचान रह गई ना, V2 आगे पास्ट पहचान रह गया। अब उसके बाद पेसिव वॉइस हमेशा V3 लेता ही है, V3 करना पड़ा, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट। समझ आ गया स्ट्रक्चर। देखो इसका, इस परसेंटेज में बनाता हूँ। रागनी कॉल्ड मी, बहुत सिंपल से बनेगा। देखिए सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट यहां आएगा, आई बन गया, सब्जेक्ट आ गया यहाँ के। इसमें एक्टिव में सब्जेक्ट है रागिनी, पेसिव में सब्जेक्ट क्या बन गया, आई। सब्जेक्ट सब्जेक्ट बराबर हो गया। अब आगे बढ़ना है, क्या है ये, V2 है, V2 यहाँ से दो पहले। बताओ आई के साथ क्या आएगा, वॉज की वर्ड, वॉज आएगा। V2 में वॉज वर्ड दोनों है, तो आई के साथ क्या आएगा, वॉज, वॉज दे दिए। अब इसका V3 करेंगे, कॉल्ड बाय रागिनी, ये होगा ना, हो जाएगा ना। वही कॉन्सेप्ट है, वही है, सब कुछ वही है। ठीक, रेहान प्लेड अ मैच। अब मैच यहां कर दीजिए, मैच V2 है, V2 डालिए यहाँ से पहले। अब मैच क्या लेगा, वॉज की वर्ड, वॉज। अब इसका V3 करिए, बाय रेहान।
तो क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। नेगेटिव देखें, देखो I did not kill the snake. I did not kill the snake. सब्जेक्ट यहाँ पे है, एक्टिव प्लस सब्जेक्ट है, पैसिव सब्जेक्ट आएगा द स्नेक। सब्जेक्ट बराबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब वाज की वर्ड, क्या लगेगा वाज की वर्ड वाज। हेल्पिंग वर्ब बराबर हो गया। अब क्या आ गया नॉट आ गया। B1 B3 करिए बाय मी। क्लियर है, आप ऐसे बनाते रहिए, टोटल हो जाएगा। आगे आप बनाइए, ठीक है, आप डिपेंड मत रहिए, आगे बनाइए, बनेगा बिल्कुल बना। आप जो कॉन्सेप्ट दिया गया है इसका, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, बस बनेगा ही। सब्जेक्ट वर्ब बदलना है और जो वर्ब फॉर्म दिया है वो वर्ब फॉर्म वहाँ पर डालना है पहले इसका, ठीक। मान लीजिए कि आपको कहेगा कि V2 है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्या होगा पैसिव वॉइस। तो आप तो जानते हैं कि पैसिव हमेशा ये V3 हो जाएगा, पैसिव में हमेशा V3 हो जाएगा। लेकिन V3 होने से पहले जिस फॉर्म में है वो फॉर्म डालेंगे ना, यहाँ से V2 पे V2 डाल देंगे, वाज या वर्ड प्लस इसका V3, ये होगा ना पैसिव। मान लीजिए यहाँ पर V3 है, पैसिव क्या होगा, पहले इसका V3 डाल, V3 प्लस इसका V3 डाल, क्या है बीन डाले, उसके बाद इसका V3 आएगा यहाँ पर V3, देखो V3 बराबर हो रहा है। माने यहाँ पे V4 है, इसका पैसिव क्या होगा, इसका पैसिव क्या होगा, तो पहले यहाँ V4 है, पहले इसका V4 लो, क्या है बीइंग कर देंगे, उसके बाद इसका V3 डाल देंगे। ये रूल है, इतना ही करते रहना और सब्जेक्ट बदलेगा। क्लियर हो गया, मुझे उम्मीद है कि आपका ये पास्ट क्लियर हो जाएगा, आपका आगे जो भी टेंशन है, जो भी चिंता लेना है। चलिए, तो आज का क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। ओके गाइस, सी यू।